नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। बता दें कि सरकारी अधिकारी ही सरकार को करोड़ों के राजस्व का चूना लगाते हुए नजर आ रहे हैं। भू माफियाओं के साथ मिली भगत का मामला उजागर हुआ है। इसी को लेकर जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने अवैध प्लॉटिंग और भू माफियाओं पर कार्रवाई के लिए नगर मजिस्ट्रेट को आदेश दिए हैं और अवैध प्लॉटिंग कर बनी कॉलोनियों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। दरअसल जिले में अवैध प्लॉटिंग कर विकसित की जा रही कॉलोनियों पर अब प्रशासन की सख्ती बढ़ गई है। वहीं डीएम को एक कॉलोनी में पार्क व सड़कों की जमीन भी बेच दिए जाने की शिकायत के बाद जिला अधिकारी ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए नगर मजिस्ट्रेट से लंबित मामलों की पत्रावली तलब कर ली है। डीएम ने अवैध प्लॉटिंग की जांच कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। ताजा मामला शहर की ठंडी सड़क का है, जहां एक प्लॉटिंग का लेआउट पास होने के बावजूद उसमें दर्शाए गए पार्कों और सड़कों तक की जमीन के बेनाम कर दिए जाने की शिकायत की गई और यह मामला वर्ष पूर्व तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट के संज्ञान में आने के बाद भी नोटिस जारी किया गया। इसके बाद नगर मजिस्ट्रेट ने लेआउट ही निरस्त कर दिया, लेकिन कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई। अब जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने नगर मजिस्ट्रेट से कार्रवाई के लिए लंबित सभी फाइलों का विवरण मांग लिया और इस संबंध में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खबर है इसमें यहाँ पर प्लाटिंग हो रही है, यहाँ उमेश अग्रवाल प्लाटिंग की, जिसपे नगर मजिस्ट्रेट नोटिस जारी किया था 2023 में 6 जून को। अवैध प्लाटिंग है, उसके बाद उस पर निर्माण हो रहा है। मैं कल इस संबंध में भी जानकारी आई है, उसमें सिटी मजिस्ट्रेट को मैंने व्यक्तिगत रूप से भी कहा है और पत्र भी जारी हो रहा है। ऐसे अवैध प्लाटिंग जिसमें हमारे सरकारी जमीनें भी प्रभावित हो रही हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए और मास्टर प्लान के विपरीत जो निर्माण हो रहा है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। 130 कॉलोनी अभी जो अवैध हैं, जिन नोटिस दिया गया, लेकिन प्लाटिंग लगातार जारी, कार्रवाई कोई नहीं कर रही। मैं उसकी समीक्षा कराऊंगा, कार्रवाई होगी। फर्रुखाबाद जिले में भूमाफिया को नया कारनामा उजागर हुआ है। लेआउट प्लान पास कराते समय जो दर्शाया गया था उसके विपरीत यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू कराया गया और प्लाटिंग शुरू कर दी गई, जिसकी शिकायत मिलने पर जिला अधिकारी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रॉपर्टी डीलर उमेश अग्रवाल ने यहाँ पर दर्शाया था कि 12 मीटर की सड़क दी जाएगी और पार्क होगा, जिसके तहत उन्होंने यहाँ पर प्लाटिंग शुरू की थी। जब नगर मजिस्ट्रेट ने स्थलीय निरीक्षण किया था, देखा गया यहाँ पर 12 मीटर की सड़क की जगह पर 6 मीटर की सड़क बनाई गई है और वहीं पर पार्क था उसकी भी बिक्री कर दी गई और सड़क की ज़मीन की भी बिक्री कर दी गई। और 7 दुकानें लेआउट के विपरीत बनाई गई, जिसको लेकर जिला अधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट से जांच की आदेश दी है। बात करेंगे जिला अधिकारी से, वहीं साथ ही साथ बात करेंगे नगर मजिस्ट्रेट से जिला अधिकारी के आदेश पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अब बात करेंगे यूपी के जनपद की। जनपद कुशीनगर तहसील पडरौना में सौभाग्यशाली कन्याओं की शादी समारोह के अध्यक्ष वरिष्ठ समाज सेवी दीप नारायण अग्रवाल एवं प्रबंधक समाज सेवी पप्पू पांडे द्वारा आज 7 मार्च 2025 को नगर पडरौना के बुढ़िया माई मैरिज लॉन में 11 सौभाग्यशाली कन्याओं की शादी हर्षोल्लास के साथ संपन्न कराई जा रही है। आपको बता दें कि 3 वर्षों से 3 बहनों की शादी और पिछले वर्ष 11 सौभाग्यशाली कन्याओं का शादी हुआ, जहां पिछले 4 वर्षों में अध्यक्ष दीप नारायण अग्रवाल के सौजन्य एवं प्रबंधक पप्पू पांडे के देखरेख में 20 कन्याओं का शादी संपन्न किया जा चुका है, जिसके उपरांत इस वर्ष भी 11 सौभाग्यशाली कन्याओं की शादी हर्षोल्लास के साथ संपन्न कराई जा रही है। वहीं सामूहिक विवाह के इस कार्यक्रम में वर पक्ष व वधु पक्ष को जयमाल व विद्वान ब्राह्मणों द्वारा विधि विधान से शादी संपन्न कराया जाएगा और साथ ही शादी किए हुए नव दंपति का संबंध 1 वर्ष तक बिना किसी मनमुटाव के अगले सफलतापूर्वक चलता है, तो ऐसे दंपति को बुलाकर उन्हें पुरस्कृत करने की बात भी मंच से कही गई। अब बात करेंगे यूपी के चंदौली की। चंदौली में सैकड़ों रनिंग कर्मचारी व परिवार के लोगों ने रेल प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जहां डीआरएम ऑफिस पर सैकड़ों कर्मचारी व परिवार की महिलाएं व बच्चे धरना प्रदर्शन में शामिल रहे, जहां निर्धारित समय से ज्यादा कराकर ड्यूटी करवा रहे हैं और रनिंग स्टाफ और ड्यूटी 12 से 18 घंटे कराई गई। छिपाने की नियत 2 से 3 भागों में बांटा गया और इससे 2-4 दिनों तक कर्मचारियों को बाहर रहना पड़ता है। तो वहीं स्टेशन पर रेस्ट व खाने की क्वालिटी बहुत खराब होने का आरोप लगाया है। ये हमारी 4-5 मुख्य मांगे हैं
कि हम लोग को 9 घंटा से ज्यादा ड्यूटी नहीं लिया जाए सामान्य अवस्था में, और 36 घंटा में मुख्यालय वापसी किया जाए। लोकल ड्यूटी जो परमानेंट लोग कर रहे हैं इनको बंद किया जाए, और अंकोड़ा नबी नगर लॉबी को तत्काल बंद किया जाए, क्योंकि वहाँ पे किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। साथ ही जो 3-4 लोग सुपरवाइजर कैटेगरी में काफी दिनों से पड़े हुए हैं, जैसे चीफ पीएलसी अजय राय, आईपी सिंह हेडक्वार्टर सीएलआई और गया के सीटीएफआर एजे डग, हमारा मांग है कि इन तीनों लोगों को तत्काल इनके पद से हटाया जाए, इनको यहाँ से तत्काल इनको ट्रांसफर किया जाए। क्या करेंगे? अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती है तो पूरे परिवार के साथ हम लोग यहीं बैठे रहेंगे जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती। ये रनिंग स्टाफ की पुरानी मांगे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने कई बार डीआरएम साहब से, सीनियर डी साहब से मिल करके हम लोगों ने बात को रखा, लेकिन कभी भी हमारे बात को तवज्जो नहीं दिया गया, नहीं सुना गया, जिसके कारण हम लोग को मजबूर होकर के यहाँ पर धरना पर आना पड़ा है। क्या मांगे आपको? हमारी मांगे यह है कि हमारा नबी नगर अंकोड़ा जो है मुगलसराय कुरु से काम न कराया जाए, वहाँ रनिंग रूम बना करके बरवाटी कुरु से काम कराया जाए, 36 घंटे में हेडक्वार्टर वापस कराया जाए, और मुगलसराय से जो 6 गाड़ियाँ छीन करके दूसरे डिवीजन को दे दिया गया है उसको तुरंत जो है वापस दिया जाए मेल एक्सप्रेस। क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग धरना पर बैठेंगे, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां मैनपुरी थाना बर्रा के रहने वाले गोविंदा की पत्नी 5 बच्चों की मां है। गोविंदा की पत्नी पूजा के पेट में दर्द की शिकायत पर फर्रुखाबाद के प्राइवेट नर्सिंग होम लोटस में जांच कराने पहुंची। यहां डॉक्टर ने पूजा को ऑपरेशन करने की सलाह दी और 31 मार्च 2023 को पूजा का ऑपरेशन कर दिया। पूजा को डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया है, लेकिन पूजा पूरी तरह स्वस्थ नहीं थी। उन्हें पेट में दर्द की शिकायत बनी हुई थी, जिस बात को लेकर वह वापस अस्पताल 9 फरवरी 2025 को वापस लोटस हॉस्पिटल पहुंचे। तो डॉक्टर को दिखाने पर उन्होंने चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि पूजा की तो एक किडनी ही नहीं है। यह बात सुनते ही गोविंद ने डॉक्टर साहब से कहा कि 1 साल पहले लगभग अपने ही पेट का ऑपरेशन किया था, तो क्या किडनी आपने ही निकाल ली? इस बात को सुनते ही डॉक्टर ने गोविंद को बाहर का रास्ता दिखाया। गोविंद ने इस बात की शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमनिंदर कुमार से की। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और लोटस हॉस्पिटल के खिलाफ जांच शुरू कर दी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजीव रंजन को जांच सौंपी है। मेरे संज्ञान में आया था कि IAS से पढ़ा हुआ है, तो हमने ACO डॉक्टर रंजन गौतम को इसकी जाँच सौंपी है। 2 दिन में जाँच करके दे देंगे वो, तब देखते हैं क्या कर सकते हैं। जो भी इसमें होगा उसकी जांच करेंगे, उस कार्रवाई करेंगे। अगली खबर यूपी के रायबरेली से है। रायबरेली में अरबाज ने एक हिंदू विवाहिता को लव जिहाद का शिकार बना दिया। इतना ही नहीं, अरबाज ने एक हिंदू विवाहिता का जीवन दुश्वार कर दिया है। आपको बता दें कि अरबाज ने सनी नाम बताकर पहले दोस्ती की। वहीं अरबाज की पहचान उजागर होने पर लड़की ने संबंध तोड़ लिए। लड़की की शादी होने के बाद अरबाज ने लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और महिला पर फिर इस्लाम कबूल करने और अरब चलने का दबाव बनाया। तो वहीं मना करने पर महिला के भाई को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। मामले पर पीड़िता ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो उस लड़के ने मुझसे दोस्ती की, अपना हिंदू नाम बताया सनी, हिंदू नाम बताया सनी, और जब उसने मुझे अपना हिंदू नाम सनी बताया फिर हमारी दोस्ती हो गई। और हमारी दोस्ती हो गई तो थोड़ी अच्छी सी दोस्ती भी चल रही थी, अच्छी खासी आगे तो पहुंच गए थे, रिलेशन भी सही चल रहा था। उसके बाद फिर उसके साथ के मेरे कुछ फ़ोटोज़ भी थे, साथ में खींचे गए फ़ोटोज़ भी थे। फिर एक दिन उसने मेरा वीडियो बना लिया, और वीडियो बनाया उसने, वीडियो गंदा सा था थोड़ा, वीडियो जो बनाया उसने गंदा सा था थोड़ा। उस वीडियो के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था उस टाइम पे। उसके बाद फिर एक दिन अचानक से मुझे पता चला कि उसका नाम अरबाज है। मुझे इस बात जब पता चली कि उसका नाम अरबाज है, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम अरबाज है, तो उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। उसने मेरी बात इग्नोर कर दी और मतलब वो चला गया वहाँ से, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। जब उसने मुझे कुछ नहीं बताया तो फिर मैंने उससे मिलना जुलना ख़त्म कर दिया, उससे मतलब बात करना बंद कर दिया। फिर मैंने उससे अपने सारे रिलेशन ख़त्म कर दिए। उसके बाद फिर हमारी पढ़ाई ख़त्म हो गई। जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई तो फिर मेरी शादी हो गई, मेरे पापा ने शादी करा दी, मेरी शादी हो गई। और फिर जब शादी हो गई तो हमारी अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, मेरे हस्बैंड के साथ मेरी बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। 1 साल हो गए थे शादी को। फिर एक दिन अचानक से उसने मेरे पास एक वीडियो भेजा, उसने मुझे धमकी दी कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, नहीं तो ये वीडियो मैं तुम्हारे हस्बैंड को दिखा दूंगा और फेसबुक पे डाल दूंगा। उसने बोला ऐसा फेसबुक पे डाल दूंगा, मतलब उसने ऐसा बोला कि हम मतलब मीडिया उसमें डाल दूंगा, इंटरनेट पे डाल दूंगा ये वीडियो। उसने मुझे डराया धमकाया। जब मैंने मना किया नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, तो उसने धमकी दी मुझे धमकी दी। उसके बाद उसने जब मैंने बिल्कुल मना कर दिया इस बात से, तो उसने कुछ फ़ोटोज़ जो हमारे साथ में थे उसने मेरे हस्बैंड के पास भेज दिए।
जब ये फोटो मेरे हस्बैंड के पास भेज दिया, जिसकी वजह से मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा था। फिर मैंने उससे एक दिन बात की कि ऐसा मत करो, बिल्कुल मत करो, कि अगर ऐसा करोगे तो फिर हमारे और मेरे हस्बैंड के बीच में रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। तो उसने मुझे धमकी दी कि तुम उसे छोड़ दो और मेरे पास वापस आ जाओ, नहीं तो मैं उसे मरवा दूंगा, तुम्हारे हस्बैंड को मरवा दूंगा, ऐसा उसने मुझे धमकी दी। जब मैंने उसकी बात मानने से मना कर दिया तो उसने कहा कि मतलब उसने मुझे डराया, धमकाया और ऐसे धमकी दी कि हाँ भेज दूंगा वीडियो तुम्हारे। उसने मुझसे बोला कि तुम्हारे हस्बैंड को भी मरवा दूंगा। जब इस बात से मैंने इनकार कर दिया तो उसने कहा नहीं, तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हें अपने धर्म में शामिल कर लूंगा। उसकी फैमिली भी मिली हुई है सर, उसकी भाई बहन भाभी मम्मी पापा सब मिले हुए हैं। उन सब लोगों ने बोला कि मेरे घर आ जाओ, मैं तुमको अपने धर्म में शामिल कर लूंगा, इस्लाम धर्म में शामिल कर लूंगा और तुम्हारा वीज़ा बनाकर तुम्हें सऊदीया भेज दूंगा। सऊदीया में उसका भाई रहता है, बड़ा भाई रहता है, तो उसने बोला कि हम वहाँ पे भेज दूंगा तुमको, वहाँ पे रहेंगे दोनों लोग साथ में, ऐसा उसने मुझे बोला। जब उसके बाद फिर मैंने इस बात से इनकार कर दिया तो उसने मेरे हस्बैंड के पास कुछ फोटो वगैरह जो वीडियो भेज दिए थे। फिर क्या किया मुझे नहीं पता, उसने ऐसा क्या भेजा मेरे हस्बैंड के पास, उसको क्या दिखाया मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। पर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मारा पीटा और ये मेरा हाथ में जो फ्रैक्चर है ये मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा है, उसी की वजह से हुआ है। मेरे हाथ में जो फ्रैक्चर है मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा था, उसी ने कुछ फोटो वगैरह कुछ भी भेजा होगा या कुछ भी बताया होगा, जिसकी वजह से हमारे हस्बैंड के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा और मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया उसी में। फिर हम अपने घर वापस आ गए। जब हम अपने घर वापस आए तो अपने पापा को मैंने सब कुछ बता दिया और मैंने कंप्लेन भी डाली थी, यहाँ पे शिवगढ़ में थाने में कंप्लेन भी डाली थी। पर वो पुलिस वालों ने मुझे ऐसे समझौते के लिए बोला और बोले कि समझौता कर लो। जब समझौते के लिए बोला कि समझौता कर लो, फिर जब मैंने उनकी बात नहीं मानी फिर मैंने अपने पापा को सब कुछ बता दिया। उसके बाद पापा ने फिर कंप्लेन वगैरह डाली है। अब बात करेंगे संभल की। त्योहारों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है, जहां मुस्लिम और हिंदू धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर हिंदू त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई। वहीं संभल में 1112 स्थानों पर होलिका दहन होगी, जहां प्रशासन की पैनी नजर है। संवेदनशील संभल में त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। अति संवेदनशील होलिका दहन स्थलों का अधिकारी ने निरीक्षण किया, क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। आज हमारे यहाँ पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इससे पूर्व लगभग 7-8 दिन पहले भी पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया था। आज डीआईजी सर के द्वारा और मेरे कप्तान साहब के द्वारा पूरे संभल नगर में फुट पेट्रोलिंग भी की गई और मार्च पास्ट किया गया पूरी फोर्स के साथ। और जो सभी जगह पे मजिस्ट्रियल ड्यूटी भी लगाई गई है और पूरे जो क्षेत्र हैं उसमें पूरी फोर्स को लगाया गया है। और कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी यदि समस्या होती है तो सीधे हमसे वार्ता की जाए, ऐसा सभी से बात भी हुई है और ऐसा सभी ने आश्वासन भी दिया है, विश्वास भी दिलाया। होली को लेकर के सर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि जुलूस वगैरह भी निकाले जाते हैं, कई धार्मिक स्थल बीच में पड़ते हैं, इस तरह की तैयारी जो भी जुलूस निकलेंगे उसके साथ में हमारे मजिस्ट्रेट भी रहेंगे, पुलिस फोर्स के हमारे सारे जवान भी रहेंगे और उसे एक बॉक्स फॉर्म में निकाला जाएगा, जिसमें आगे पीछे लेफ्ट और राइट चारों ओर कोई ना कोई हमारे पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोग रहेंगे, ताकि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। जनपद संभल में 1212 जगह पे होलिका दहन के कार्यक्रम हैं वो किए जाएंगे। उन सभी जगहों पे नोडल पुलिस ऑफिसर हैं, उनको अपॉइंट किया गया है। उन सभी के द्वारा होलिका दहन स्थलों का वेरिफिकेशन करवाया गया है। कुल 49 अति संवेदनशील स्थल हैं, उन पे डिप्टी एसपी लेवल के लोगों के द्वारा जाके उसका वेरिफिकेशन किया गया है। सभी लोगों को होलिका दहन समिति से टच में रहने के लिए और पीस कमेटी की मीटिंग्स हैं वो करवा ली गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि होलिका का जो दहन है और उसके बाद में होली का जो त्यौहार है रंग खेलने का, वो शांतिपूर्वक तरीके से और सौहार्दमयी माहौल में मनाया जाएगा। उसी दिन जुम्मे की नमाज भी है, उसको मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील करने के बाद में उनके द्वारा दोपहर में होली खेलने के बाद में उसमें उनकी अपनी नमाज वो पढ़ी जाएगी। उसके बाद में जो ईद का त्यौहार है उसके लिए भी मीटिंग्स हैं वो कर ली गई हैं। सभी लोगों को लाउड स्पीकर के संबंध में बताया गया कि शासन द्वारा दिए गए निर्देश हैं उनको अक्षरशः पालन करेंगे और जो शासन के जो निर्देश हैं उसके साथ साथ तो माननीय उच्चतम न्यायालय के भी निर्देश हैं, उन सभी को भी पालन करने का कार्य है वो सभी लोग करेंगे और जनपद में उसका अक्षरशः पालन करवाया जा रहा है।
होली से पहले एकादशी भी होती है संबल में, रंग खेला जाता है, बाजार बंद रहता है, नगर पालिका भी वहाँ साफ सफाई पानी वगैरह की व्यवस्था करती है। तो पुलिस की सुरक्षा के लिए क्या रहेगा? जो होली का त्यौहार है उसमें एकादशी पे जो संभल कस्बे में बड़ा आयोजन है वो होता है। उन सब के लिए 5 कंपनी PAC है वो डिप्लॉय की गई है और उन सबको प्रॉपर तरीके से ब्रीफिंग की गई है। रूट का भ्रमण है वो मेरे और DM साहब द्वारा भी किया गया है और भविष्य में भी किया जाएगा। एक बार उसको फाइनल टच दिया जाएगा, उसके बाद में एकादशी का जो रंग खेलने का जो कार्यक्रम है वो सकुशल संपन्न हो। अब बात करेंगे यूपी के मेरठ की। मेरठ में सपा विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब महान के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। इसी को लेकर सपा विधायक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर विधायक का पुतला जलाने का प्रयास किया गया और विश्व हिंदू महासंघ भारत ने प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के खिलाफ नारेबाजी की गई। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा से अबू आजमी विधायक हैं, तो वहीं मामले को लेकर DM को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। हमारा ये है, जो अबू आजमी ने हमारे पूर्वज शिवाजी महाराज बल्लादेव के जो बारे में जो उनकी महानता को ठेस पहुँचाई है, उसमें इसने अपने औरंगजेब को महान बताया है, उसके शासनकाल को अपना कुछ नहीं समझा है जी। तो उसके चक्कर में हिंदू महासंघ कड़े शब्दों में इसका विरोध करता है और मैं मेरठ मंडल होने के नाते हर जिले में इसका पुतला दहन कराऊंगा। तो आज आपने क्या करेगा? पुतला दहन किया हमने, इसका दहन नहीं हो पाया कोई बात नहीं, लेकिन हमने प्रयास किया, आगे भी प्रयास करते रहेंगे। जो हिंदुओं के प्रति ऐसे देशद्रोही, ऐसे बेकार इंसान जो हमारे खिलाफ बोलेगा, उसके खिलाफ हिंदू महासंघ पूरी तरह से तैयार रहेगा। क्या मांग रखी है आपने? हमारी मांग ये है कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे आदमी को जो अखिलेश सरकार है उसको हटा देना चाहिए बस, और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही हमारी मांग पूरी नहीं होती, क्या रणनीति हो जाए? और जो ऊपर से आदेश आएगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे महन जी जो भी आदेश करेंगे उसका पालन करेंगे हम विश्व हिंदू महासंघ। अब बात करेंगे यूपी के संभल की। संभल में CO अनुज चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि होली साल में एक बार आती है, जबकि साल में 52 बार जुम्मे आते हैं। जिसको रंग से आपत्ति है वह घर से बाहर ना निकले। बता दें कि शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में होली मनाने के लिए संभल कोतवाली में PSC कमेटी की मीटिंग की गई। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इस कमेटी की बैठक आने वाले त्योहारों के दृष्टिगत की गई है और ये सभी को बताया गया। इसमें दोनों समुदाय थे, हिंदू मुस्लिम समुदाय दोनों थे। दोनों लोगों से बात की गई है कि दोनों लोगों के सहयोग से इस त्योहार को सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाना है और होली और उसी दिन चूंकि जुमे की नमाज है तो दोनों में सामंजस्य दिखाते हुए और धुलंडी के बाद ही नमाज का समय तय किया गया सबकी सहमति से। इसी के संबंध में बात होली को लेकर और क्या तैयारियां इस बार प्रशासन की तैयारी इस तरह की कि जितने भी जुलूस निकलते हैं उसमें बॉक्स फॉर्म में निकाला जाएगा, उसमें प्रशासन और पुलिस के अधिकारी तैनात रहेंगे और यह प्रयास किया जाएगा किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो और वो पूरे जो नगर क्षेत्र से है इस जुलूस को सकुशल संपन्न करेगा। पीस कमेटी की मीटिंग लगातार पिछले 1 महीने से लगातार हमारे स्तर पे, उच्च स्तर पे, DM साहब, कप्तान साहब के स्तर पे और सभी स्तरों पे, मोहल्लों में, चौकियों क्षेत्र में तो मीटिंग की जा रही है। इसलिए क्योंकि त्योहार जो होली का त्योहार है और होली का त्योहार और उसी दिन जिस दिन होली है उसी दिन जुम्मा भी है और रमजान भी चल रहे हैं, तो उस चीज को देखते हुए थोड़ा सा और संभल का पहले कुछ दिन पहले जैसे 3 महीने पहले यहाँ एक शांति भंग हुई थी, उस चीज को देखते हुए ज्यादा निगरानी और ज्यादा सतर्कता के साथ जो है मीटिंग की जा रही है, सबको अवगत कराया जा रहा है। होली के रंग को लेकर आपने कहा था कि अभी मीटिंग में कि अगर रंग पड़ जाए तो उसे इग्नोर कर दें, ना निकलें। हाँ, नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्योहार है।
तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। अगली खबर यूपी के चंदौली से आ रही है, जहां सरेराह एक युवक की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या कर हत्यारे मौके से फरार हो गए। वहीं मृतक के मित्र ने हत्या का आंखों देखा हाल बताया। वहीं जिला अस्पताल में युवक को मृत घोषित कर दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। घटना की जांच में पुलिस जुट गई है। जनपद चंदौली के थाना अलीनगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरौली में कल रात एक सूचना के आधार पर, जहां पर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से कुछ लोगों द्वारा घायल किए जाने की सूचना प्राप्त हुई, पर अलीनगर टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच के घटना का संज्ञान लिया गया। सर्वप्रथम घायल को आवश्यक चिकित्सा हेतु जिला चिकित्सालय रवाना करा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया है तथा मुकदमा पंजीकृत कर थाना अलीनगर अंतर्गत अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी समेत अन्य विधिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं। अगली खबर यूपी के रायबरेली से है। रायबरेली के जनपद में फुटकर आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन के लिए ई लॉटरी संपन्न हो गई। जनपद में 533 आवेदकों को दुकानों का आवंटन किया गया। जनपद में ई लॉटरी हेतु नामित नोडल अधिकारी व प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास उत्तर प्रदेश शासन लीना जोहरी, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर उपस्थिति में दुकानों के व्यवस्थापन के लिए ऑनलाइन ई लॉटरी संपन्न कराई गई। खबर संभल से है, जहां पातालेश्वर मंदिर पाप मोचन तीर्थ होते हुए यात्रा प्राचीन कल के विष्णु मंदिर पहुंची। स्मार्ट सिटी स्मार्ट टेम्पल अभियान के साथ प्रयागराज से चलकर संभल पहुंची और भगवा त्रिशूल यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। 120 त्रिशूल लेकर पहुंची यात्रा 108 जीर्ण शीर्ण शिवालयों के पुनरुद्धार का लक्ष्य लेकर पहुंची है, जहां भगवान कल की चरणों में आगंतुकों ने शीशा बनाया। यात्रा संग पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधन परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। संभल बहुत पवित्र स्थान था, है और रहेगा। आक्रमणकारियों के मंदिरों को और तीर्थों को ध्वस्त करने से ये स्थान अपवित्र नहीं हो सकता। कालांतर में वर्षों से औरंगजेब के ज़माने से लेकर अकबर, बाबर और हुमायूं के समय तक इस तीर्थ को ध्वस्त करने का षड्यंत्र रचा गया, लेकिन आज उन सैकड़ों वर्षों के षड्यंत्र को समाप्त करके पुनः यहाँ पर तीर्थों का जीर्णोद्धार हो रहा है, पुनः तीर्थ निकल रहे हैं। और इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि भविष्य में जाकर के यहीं पर कल्कि का अवतार अवतरित होंगे, जब दुष्ट धूर्त और आताताई अत्याचारी आक्रमणकारी दुराचारी व्यभिचारी इनको समाप्त करेंगे कल्कि के अवतार। ये कब यात्रा चली है और कहाँ तक जाएगी? 25 जनवरी को प्रयागराज की पवित्र पावन धरा से यह यात्रा प्रारंभ हुई थी। देश के 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम घूमने के जाने के पश्चात 37 नदियों के जल से महादेव का अभिषेक कराने के पश्चात 12 शक्तिपीठों पे जाने के पश्चात पुनः प्रयागराज पहुंची और 120 त्रिशूल हम लेकर के जा रहे हैं। उसका अर्थ ये है कि 108 मंदिर देश के अंदर शंकर जी के जो धार्मिक ऐतिहासिक महत्व के हैं, जीर्ण शीर्ण पड़े हैं, उनका हम पुनरुद्धार जीर्णोद्धार करेंगे। स्मार्ट सिटी स्मार्ट टेम्पल, उनको स्वच्छता है, उनके काम है, वहाँ पे अनेकों प्रकार की व्यवस्थाएं हम देंगे। 12 विदेशों में हम ऐसे करेंगे, ऐसे एक मंदिर में एक त्रिशूल की हम स्थापना करेंगे। क्या कहना है? औरंगजेब का गुणगान करने वाले लोग भारत माता के सपूत नहीं हो सकते। कभी एक समय भारत माता को डायन कहा था एक दिल्ली के सांप्रदायिक नेता ने, अस्तित्व समाप्त हो गया उसका।
और आज औरंगजेब का गुणगान करने वाला ये देशद्रोही है, इसको देशद्रोह की संज्ञा में लेना चाहिए। अरे औरंगजेब तो वो था जब एक मन जनेऊ जब तक नहीं तोड़ता था तो वो पानी नहीं ग्रहण करता था प्रातः, प्रतिदिन इतने हिंदुओं की हत्या करता था। ऐसा व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर स्वीकार्य नहीं है, उसको देश निकाला देना चाहिए। हम भारत सरकार से मांग करते हैं। अयोध्या में प्रभु राम बैठे हैं भव्य मंदिर में, संभल में हरि मंदिर कब? संभल में हरिहर मंदिर जल्द होगा। मामला न्यायालय में है, हम इस पे ज़्यादा नहीं बोल सकते। मैटर इज सब जुडिस, इसलिए इस पे बोलना नहीं। लेकिन देश में संविधान और न्यायालय सर्वोच्च है, सबको न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। न्यायालय सर्वोच्च है और जैसा न्यायालय निर्णय करेगा उसका प्रशासन पालन करेगा। और क्योंकि हम सत्य की तरफ खड़े हैं और निर्णय जल्द होगा और हमारे पक्ष में होगा, ऐसी हमें संभावना है। अब बात करेंगे हरदोई की। हरदोई में सीएम के निर्देशों की प्रशासन के द्वारा उड़ाई जा रही है धज्जियां। प्रशासन के संरक्षण में भू माफियाओं का आम रास्ते पर कब्जा किया गया है। शासन के निर्देश पर लेखपालों के द्वारा नहीं किया जा रही पैमाइश दबंग भू माफियाओं के आगे नतमस्तक प्रशासन है। दबंगों ने गांव के आम रास्ते पर अवैध तरीके से कब्जा किया है। पीड़ित ग्रामीणों ने डीएम मंगला प्रसाद सिंह से गुहार लगाई है। दबंग से रास्ते को कब्जा मुक्त करवाने के लिए गुहार लगाई है। टोडरपुर विकासखंड की परसई माजरा तनकीरपुर का यह मामला बताया जा रहा है। हम यहाँ आए हुए हैं कि हमारी रास्ता कुछ दबंगों द्वारा रोक दी गई है, जिसके कारण हम लोगों को निकलने में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। वो रास्ता केवल हमारी एक ही रास्ता है, जिस पर वो लोग मतलब अपना अवैध कब्जा बताकर अपनी निजी भूमि बता रहे हैं। किन लोगों ने कितने दिन पुराना रास्ता बंद ये सर जब से गांव जब से बसा हुआ तब से रास्ता चल रहा है। तो आज कहाँ आए हुए थे? आज हम डीएम के यहाँ आए हुए हैं। हमारे इंटरलॉक नहीं होने देते ठाकुर लोग, और कोई गाना सनातन की रास्ता बाबा पर बाबा ने, और वो बंद करते, घाई लगाते, गड्ढा खोदते। गौरव, मंजे, नीरज और गाना विवेक सिंह, रोहित, नीरज। आज कहाँ आए हुए हो? आज हम डीएम को बतला। तो क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं हमारी इंटरलॉक की रास्ता हमें मिलना चाहिए। कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव शंकरीपुर। अब बात करेंगे यूपी के बहराइच की। आपको बता दें कि बहराइच जनपद के नानपारा तहसील क्षेत्र के बुलबुल नवाज गांव में बृहस्पतिवार को बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। हाईकोर्ट के आदेश के बाद खलिहान के जमीन पर बने अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन का बुलडोजर गरजा। 30 साल बाद पुराना मदरसा पर बाबा का बुलडोजर चला है। इस दौरान पुलिस बल और जवान तैनात रहे। ये ग्राम बुलबुल निवाज में आराजी नंबर 648 खलिहान के नाम दर्ज है, जिस पर अतिक्रमण हटाए जाने हैं तो गांव के ही रफीक के द्वारा हाई कोर्ट में रिट PIL किया गया था, जिसके क्रम में बेदखली आदेश पारित हुआ था। उसी के अनुपालन में आज बेदखली की कार्रवाई की गई है और ये जो निर्माण था उसको गिराया गया है। कितने रकबे में होगा सर? कितने रकबे में है सर? ये कागज में जो है जो बेदखली आदेश हुआ था ये 440 हेक्टेयर का था जो है, जिस पर बेदखली का आदेश तहसीलदार न्यायालय से हुआ था, जिसके क्रम में आज खलिहान की सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कितने साल पुराना हो गया ये? जैसा लोगों ने बताया कि काफ़ी पुराना है, लेकिन ये सार्वजनिक खलिहान की भूमि में होने के कारण आज और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अतिक्रमण हटवाया गया। अब बात करेंगे यूपी के कानपुर की। भू माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। यह मामला थाना नवस्ता क्षेत्र के चंदीपुरा का है। यह एक गंभीर मामला है कि वीरांगना उदा देवी 1857 की प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक वीरांगना थी, जिसमें गाटा संख्या 1233 पर वीरांगना उदा देवी प्रतिमा लगी थी। वहीं के क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक पार्क थी जो वीरांगना उदा देवी के नाम से जानी जाती है, लेकिन कुछ समय पहले भू माफियाओं द्वारा वीरांगना उदा देवी की मूर्ति को खंडित कर हटा दी गई। के आदेश में जो है जिलाधिकारी महोदय ने जांच के लिए निर्देशित किया था। उसी क्रम में आज मौके पे जो है राजस्व टीम के साथ और जो आवास विकास और जो दूसरा पक्ष है जो प्रभावित पक्ष जो रिट में गया है,
उनकी उपस्थिति में जो है मौके का निरीक्षण किया गया, देखा गया और उसकी रिपोर्ट बना करके बताया तो मैंने उच्च न्यायालय के आदेश पे जो है वो जिलाधिकारी महोदय ने इसमें जांच के लिए निश्चित किया। सर, ये मामला पहले भी हो चुका है, हर बार नहीं पता, अभी करेंटली जो हमें ऑर्डर मिला है उसके क्रम में हम जांच करेंगे। सार्वजनिक संपत्ति का भी मामला बनता है, जैसा कि देखा जाएगा वो अभी क्या है, जांच में जो है वो। अब बात करेंगे यूपी के मुरादाबाद की। बिलारी में महाकुंभ से चलकर हरिद्वार के लिए रवाना हुई 120 त्रिशूल यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद 120 त्रिशूल यात्रा महाकुंभ से चलकर अयोध्या, लखनऊ, बदायूं, चंदौसी, बिलारी होते हुए हरिद्वार को रवाना हुई, जिसका जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधन परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बीजेपी मुरादाबाद जिला प्रभारी राजेश यादव के तत्वाधान में यह यात्रा निकाली गई। मुरादाबाद के बिलारी पहुंचते ही यात्रा का सभी लोगों ने पुष्प बरसाकर भव्य स्वागत किया। राज्य से शुरू होके देश में 12,000 किलोमीटर चल के यह यात्रा 120 त्रिशूल लेकर आपके शहर बिलारी में पहुंचे हैं और इस यात्रा का देख रहे हैं, हजारों लोग स्वागत कर रहे हैं। संबल में हजारों लोगों ने स्वागत किया। कल की मंदिर गए, वहां पर जो तीर्थ दबे हुए थे, पाप मोचन तीर्थ पे गए। ऐसे सभी तीर्थों में जाकर के हमने महादेव का अभिषेक किया। यह सौभाग्य की यात्रा है, ये सनातन की यात्रा है, ये त्रिशूल यात्रा है। धर्म की ख्याति बढ़ रही है। अयोध्या, प्रयाग, लखनऊ, बदायूं, संबल होते हुए चंदौसी से आज बिलारी, कुंदरकी के बाद मुरादाबाद से गढ़, मेरठ में और शाम को हरिद्वार, हर की पैड़ी पहुंचेगी। हिंदुओं की लाशें योगी और मोदी के रहते कोई नहीं बचा सकता, किसी में दम नहीं, जिसमें दम है अरे रोको, जिसमें दम है वो सामने आए। प्रशासन ऐसे गुंडों से सख्ती से निपटना जानता है। अगली खबर यूपी के मेरठ से है। मेरठ पुलिस ने शराब की बड़ी खेप बरामद की है। जहां होली के त्योहार से पहले मेरठ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर दिया गया। डुप्लीकेट शराब को ब्रांडेड बोतलों में भरकर बेचा जा रहा था। बता दें कि मेरठ और आसपास के कई क्षेत्रों में यह सप्लाई की जा रही थी। इसमें पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और मकान के अंदर ब्रांडेड शराब की बोतलों में रिफिलिंग हो रही थी। तो वहीं हापुड़ पुलिस की सूचना पर मेरठ पुलिस का यह एक्शन जारी है। हापुड़ पुलिस द्वारा एक इनपुट दी गई थी कि थाना सिविल लाइंस के हाशिमपुरा क्षेत्र में कुछ लोग नकली शराब बेच रहे हैं। सूचना मिलती है थाना सिविल लाइंस पुलिस और हापुड़ एसओजी द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया है। इसमें हाशिमपुरा क्षेत्र में एक मकान पर छापेमारी की गई, जिसमें से 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। यहाँ से करीब 15 पेटी हमें जो इंग्लिश शराब है वो बरामद हुई है। वहाँ से कुछ खाली बॉटल्स हमें मिली हैं और साथ में जो लेबल होते हैं, उसके जो होलोग्राम्स होते हैं, वो वहाँ से मिले। करीब 2 बोरी हमें कैप्स मिले हैं। जो अभी शुरुआती हमें पूछताछ में लग रहा है वो ये है कि ये लोग कबाड़ी से ये जो बॉटल्स वो खरीदते थे। उसके बाद इसमें जो देशी शराब होती है या फिर जो इसमें पानी मिला के इसको सील पैक करके ये वापस बेच दिया करते थे। इनसे भी पूछताछ की जा रही है, लोग कहाँ से कैसे लाते थे, किस माध्यम से लाते थे, किसको बेचते थे, उस सब के बारे में जानकारी की जाती है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। क्या सर ये दूसरे राज्यों की जो शराब थी उसे यूपी के मार्केट में बेच रहे थे? देखिए, इसमें जो बॉटल्स मिली, कुछ लोकल्स बॉटल भी हैं जो सिर्फ और उत्तर प्रदेश ओनली है, कुछ हरियाणा के भी बॉटल्स हैं। तो ऐसा लग रहा है ये कबाड़ी से ही जो खरीदते थे। कबाड़ी कौन था, कहाँ से लाते थे, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। कितनी मात्रा में पकड़ी गई? देखिए, अभी 15 पेटी जो हमें ये फिल्ड बॉटल्स मिली हैं और करीब 1 बोरी हमें जो खाली बॉटल्स हैं वो मिली हैं। 2 बोरी हमें इनके पास से हमें जो कैप्स होते हैं वो मिले हैं और इसके अलावा कुछ 2-3 जो करीब पत्ती है वो उसके लेबल्स की मिली हमें। तो इतने अभी सामान के पास से बरामद हुआ है। सर क्या आशंका है जो सरकारी ठेके हैं उसके माध्यम से इनकी बिक्री की जा रही थी? देखिए, इसके बारे में जांच की जा रही है। ये लोग किस माध्यम से बेचा करते थे, कहाँ से बेचते थे, किसको बेचते थे, सबके बारे में जानकारी की जा रही है। जैसे मैंने बताया 4 लोग हिरासत में हैं, पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे जल्दी आपको अवगत कराया जाएगा। अगली खबर यूपी के संभल से है। संभल में असमोली थाना क्षेत्र में सनसनीखेज मामला सामने आया। असमोली मड़न रोड पर स्थित शुगर मिल और गुरुद्वारे के पीछे खेत में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मृतक के संपर्क में रहे लोगों से
पूछताछ कर रही है और मृतक युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बात करेंगे गाजीपुर की। गाजीपुर के करंडा थाना पुलिस की बीती रात एक बदमाश से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश के पास से एक देशी कट्टा 315 का 2 खाली कारतूस, एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई। मुठभेड़ बीती रात हुई थाना क्षेत्र के धर्मपुर तिराहे पर भड़सरा चौकी टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। चौकी इंचार्ज सचिन जो बड़सरा के चौकी इंचार्ज हैं और अपने हमराइयों के साथ चेकिंग कर रहे थे। इस बीच में एक पल्सर मोटरसाइकिल जिसमें 2 युवक सवार थे और बिना हेलमेट के आ रहे थे, उनको जब हाथ देके रोका गया तो उन्होंने गाड़ी की स्पीड तेज़ी से बढ़ा दी। इन्होंने को लगा संदिग्ध अपराधी होने के क्रम में इन्होंने फिर इसकी सूचना अपने एसओ साहब को दी। एसओ साहब अपने पुलिस बल के साथ जो रास्ते में गश्त में थे वो उनकी तरफ बढ़े और गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, तो उस पर जो लोग बैठे हुए थे उसमें एक ने तमंचे से फायर कर दिया एसओ और उनकी टीम के ऊपर। जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक को गोली लगी, बाएं पैर में गोली लगी है और दूसरा गाड़ी छोड़ के भागने में सफल हो गया है। जब उस व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा गया तो उसने कमलेश उरांव बड़ा गांव सदात का रहने वाला है। पूछने पर उसकी जानकारी की गई तो उस पर 18 विभिन्न थाना क्षेत्रों से और जनपदों से मुकदमे हैं। बाएं पैर में गोली लगी है और विधिक कार्रवाई हेतु उसको अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए और उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब बात करेंगे बिहार की। बिहार के दरभंगा में बदमाशों का तांडव नहीं थम रहा। जहां बल्हा मोड़ के पास की घटना है, दुकानदार व ड्राइवर को गोली लगी है। वहीं चोर का शोर मचाने पर शटर उठाकर बदमाशों ने गोली मार दी। दरभंगा में नहीं थम रहा है बदमाशों का तांडव। यह मामला जो है बताया जा रहा है बल्हा मोड़ के पास की घटना है, जहां दुकानदार व ड्राइवर को गोली लगी। अभी जांच के लिए क्या क्या कर रहे हैं? अभी तो पेशेंट के लिए में आएगी, ठीक है, टेक्निकल टीम आएगी यहाँ अगल बगल के सीसीटीवी कैमरा अभी जिसको गोली लगा है क्या इसकी ठीक है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के धार से खबर है, जहां केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने धार जिले के भोज चिकित्सालय पहुंची, जिसके पश्चात जन औषधि केंद्र के जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में सरकार की किफायती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से जन जन तक सस्ती दवाओं की उपलब्धता के कारण देशवासियों से 30,000 करोड़ रुपए की बचत का उल्लेख किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ बीजेपी नेता, पत्रकार और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराना, इसका मेन उद्देश्य है गरीब लोगों को कम दाम में दवाइयाँ उपलब्ध कराना। वही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत तो है ही एक योजना, पर इसमें भी जो बाजार में जो ज़्यादा दाम में मिलती है, गरीब लोग ले नहीं पाते हैं, इसलिए कम दाम की और अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है। गरीब लोगों तक उन योजनाओं का लाभ पहुँचाए। माननीय प्रधानमंत्री जी आज से 2014 से उनका संकल्प है स्वच्छ भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत उनका संकल्प है और 2047 तक विकसित भारत। तो जब भी संभव होगा तब सब लोग स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे और विकसित रहे। विकसित का सपना उनका जो साकार है वो 2047 तक करना, तो हर आदमी स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, यही उद्देश्य है। तो हर अब बात करेंगे गुजरात की। गुजरात राज्य में सूरत शहर के भटार विस्तार में राम चौक के पास टुलिप हेल्थ सेंटर के परिसर में केशवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं की जन जागृति एवं आरोग्य जागृति अभियान की एक अभियान चलाई गई, जिसमें आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संस्था द्वारा 21 पत्रकार महिलाओं का सूरत जिला पुलिस कमिश्नर के माध्यम से शॉल एवं गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। वहीं संस्था द्वारा 250 से अधिक महिलाओं की स्वास्थ्य परीक्षण की जांच की गई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सिविल अस्पताल के कर्मचारी कड़ीवाला एवं महेंद्र भाई का विशेष योगदान रहा। आज हम लोग यहाँ ट्यूलिप हेल्थ पे केशवी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित महिलाओं के जन जागृति और आरोग्य जागृति के लिए
एक अभियान चला रहे हैं, उसके तहत उनका हेल्थ चेकअप करने जा रहे हैं और कुछ प्रोमिनेंट महिला पत्रकारों का इनका हम सम्मान भी आज करेंगे यहाँ पर। हमारे पास आज 21 महिलाओं का सम्मान का प्रोग्राम है और हम करीबन 250 जितनी महिलाओं का हेल्थ चेकअप भी आज करेंगे। केशवी चैरिटेबल ट्रस्ट जो है पिछले 34 वर्षों से ये प्रोग्राम करती आ रही है और ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुली वो लोगों ने किया है। इस बार केशवी चैरिटेबल ट्रस्ट ने ट्यूलिप हेल्थ को ये मौका दिया है उनका पार्टनर बनने का, तो हम तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। और ट्यूलिप हेल्थ पे भी हम लोग पिछले 3 वर्षों से हेल्थ चेकअप और हमारा जो एल्डरली केयर और पैलिएटिव केयर कंसेप्ट है वो लोग हम रन कर रहे हैं। तो हम दोनों का साथ मिलना ही ये मौके पे बहुत ही एक अच्छा शुभ संकेत है जो हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।